सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा, आज की जो हमारा कार्यपत्रक है वो है हमारा कार्यपत्रक नंबर 5। ओके, हमने अभी जो पिछली वर्कशीट्स में जो हमने पाठ किया था वो था लाख की चूड़ियाँ, जो कि हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका से पाठ नंबर 2 था। अब हमें अगले पाठ की तरफ पढ़ना है जो कि हमारा पाठ नंबर 3 है, जिसका नाम है बस की यात्रा। तो बच्चों, जैसा कि आप इस पाठ के नाम से समझ सकते हैं कि इस पाठ में क्या होगा, बस की यात्रा का विवरण होगा। ठीक है, ये जो बस की यात्रा पाठ है यह एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अर्थात जब हम कहीं पे किसी चीज़ की यात्रा करते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो उसके बारे में हम जो भी कुछ घटनाएं घटती है वो बताते हैं। तो ये एक उसी का ही पाठ है। तो जब हम ये पाठ पढ़ते हैं तो इसमें कुछ हल्के फुल्के हंसी के कुछ पल आते हैं, कुछ इसमें ऐसी बातें आती हैं जिनको पढ़कर हमें हंसी आ जाती है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पाठ है ये हमें बताता है कि आज भी हमारे देश में जो परिवहन है, ठीक है, उसकी किस तरह से जो व्यवस्था है, क्या है, उसके बारे में भी ये बात करता है। ठीक है, तो आइए अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बस की यात्रा। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ देखिए बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में है हम अपने पाठ्यपुस्तक वसंत के तीसरे पाठ यानी बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये लिखा किसने है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो इस पाठ के लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है, कौन है? हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, ये व्यंग रचना है। व्यंग का अर्थ होता है कि जब हम किसी मुद्दे पर हंसी हंसी में कुछ बात कह जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन उसको एक हंसी के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो आइए, व्यंग बच्चों, व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वालों को बुरा भी ना लगे और हमारी बात को भी वे समझ जाएं। ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि परिवहन व्यवस्था के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। ठीक है, वो कब चलने वाले हैं? शाम 4 बजे। ज़्यादातर जब हम यात्रा पर निकलते हैं, कहीं जाने के लिए निकलते हैं, तो हम सुबह का समय सही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेखक हैं वो शाम को जा रहे हैं। ठीक है, तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से, ठीक है, उन्हें कहाँ जाना है? सतना जाना है। ठीक है, तो अभी वो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ठीक है, उन्हें ट्रेन पकड़नी है, वो वो सतना जाना चाहते हैं। सतना से उनको ट्रेन मिलेगी, फिर वो ट्रेन से अपना आगे का सफ़र करेंगे। तो सुबह घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, रात भर सफ़र तय करेंगे ट्रेन से और फिर सुबह वो घर पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये समय जो है निर्धारित करा। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। अब यहाँ पर आप कुछ शब्द देखेंगे जिनको अलग रंग से उभारा गया है, जिससे कि हमें इन शब्दों के अर्थ पता चल जाएंगे। जैसे कि हाजिर, हाजिर का अर्थ अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए नीचे, हाजिर का मतलब है मौजूद या उपस्थित होना, है ना। तो उन्हें काम पर उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। ठीक है, समझदार आदमी। ठीक है, यहाँ पर
बताया गया है कि जो व्यक्ति समझदार है वो शाम को कभी भी इस बस से सफ़र नहीं करता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ठीक है, लेखक ने पूछा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं इसलिए आप मना कर रहे हैं? तो उत्तर क्या मिला? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन मतलब जो डाकू का स्त्रीलिंग शब्द है। तो वो कहते हैं डाकू से कोई डर नहीं है क्योंकि बस ही कौन है? डाकिन है। तो उन्हें बस से डरना चाहिए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं ये हम आगे पाठ में देखेंगे। अब आगे देखिए, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई। श्रद्धा का अर्थ होता है कि जब हमारे मन में किसी के प्रति अथाह प्रेम और अथाह जो सम्मान का एक भाव होता है, उसको श्रद्धा बोलते हैं। ठीक है, तो श्रद्धा उमड़ आई, सम्मान उसको देखते ही बस को उमड़ गया। क्यों? क्योंकि खूब वयोवृद्ध थी। क्या? कौन? वयोवृद्ध का अर्थ है वृद्ध आयु वाली स्त्री। जो बस थी वो वयोवृद्ध थी, बहुत ज़्यादा एज थी उसकी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वो बस अभी भी चल रही थी इतनी बूढ़े होने के बाद भी। तो लेखक के मन में ये आया कि शायद लोग इससे इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते होंगे क्योंकि ये बहुत बूढ़ी हो चली है। यह बस पूजा योग्य थी। ठीक है, उसको पूजा जा सकता था, इतनी बूढ़ी थी वो। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो बेटा देखो, ये यहाँ पे हमने इसके जो कठिन शब्द हैं वो भी देखे हैं, और हमने जो पाठ से संबंधित हमारा जो पैराग्राफ आया है या गद्य आया है ये भी हमने आज किया है। ठीक है, अब देखिए अभी आप यहाँ तक वीडियो देखिए, फिर मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भी करने के लिए बताऊँगी कि आपको क्या इसमें प्रश्नोत्तरों में आपको क्या क्या करना है। ओके।